सियासी पारा अब हाई हो चला है अंता का। अंता विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। तेज हुई अंता में जीत की जंग, दिग्गजों में वार पलटवार जारी, बयानबाजियों ने बढ़ाई सियासी गर्मी। अंता के चुनावी महाभारत में जीत दिग्गजों की साख का सवाल बन गया है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दल जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जमकर भड़ास भी निकाल रहे हैं। अब पूर्व मंत्री अशोक चांदना को ही ले लीजिए, जिन्होंने अंता चुनाव में बीजेपी नेताओं के प्रचार पर हमला बोला है। चांदना का कहना है कि अगर बीजेपी सरकार ने 2 साल काम कर लिया होता तो आज पूरी सरकार को अंता आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 2 साल काम कर लेते तो पूरी सरकार को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 2 साल इस इलाके में कुछ विकास कार्य कर लेते, यहाँ के लोगों की इन 2 साल में कोई समस्या दूर कर देते, अब तो पूरी सरकार को आना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ के लोगों का रुख है, जो यहाँ का लोगों का मूड है, 2 साल में बीजेपी ने यहाँ पर कोई भी काम नए सैंक्शन नहीं किए। वहीं बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मोर्चा संभाला हुआ है। राजे ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लड़ाई धनबल और जनबल के बीच की है और जनता का बल बीजेपी के साथ है। ये चुनाव जो है ये जनबल और धनबल के बीच की लड़ाई है। एक तरफ जनबल मीनिंग जनता और एक तरफ धनबल यानी पैसों की ताकत एक तरफ है और जनबल जो हमारे साथ है। जीत तो मैंने देखा है हमेशा जनबल की होती है, इसलिए जनबल धनबल के ऊपर प्रभाव डालते हुए हमारे इस क्षेत्र के लोकल कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर निशाना साधा। मंत्री जोगाराम पटेल ने दावा किया कि इस बार बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी। डोटासरा तो सुर्खियों में बनने का काम करेंगे। रंधावा साहब स्थानीय नहीं है, फिर भी वो कांग्रेस पार्टी के बड़े पदाधिकारी जरूर आवे, लेकिन जनता का जो मूड है वो किसी भी रूप में कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। अब भ्रष्टाचार के आरोप है और अनगिनत रूप से भ्रष्टाचार का आरोप हमने नहीं लगाई, उनके स्वयं के साथी मंत्री आदरणीय भरत सिंह जी ने लगाई, उनके साथी मंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह गुड़ा लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता इस बार किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ नहीं है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर उनके खिलाफ झूठे अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने मुझ पे आरोप लगाया कि मुझ पर 40 मुकदमा, एक भी मुकदमा नहीं, उनको जानकारी नहीं है। पता नहीं वो मदन राठौर बोल रहे थे कोई और मदन, उनको कोई ध्यान में आ रही है। एक भी मुकदमा मुझ पर नहीं। अब ऐसे कैसे बोल रहे हैं समझ में नहीं आता। कुछ भी बोल दिया, ये जनता को भ्रमित करने के अलावा और क्या है बताओ। जनता में झूठ फैलाने का, असत्य फैलाने का काम जी कर रहे हैं, उससे उन्हीं की छवि है। अंता की सियासी जंग अब पूरी तरह गर्मा चुकी है। एक तरफ बीजेपी जनबल की बात कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस काम और जवाबदेही का मुद्दा उठा रही है। अब देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है, जनबल या फिर जनभावना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बड़ी खबर सिरोही से इस बीच आ रही है। वाटेरा में सांसद खेल महोत्सव का बहिष्कार किया गया है। दरअसल ग्रामीणों ने बहिष्कार का ऐलान किया। ग्रामीण बोले गांव में नहीं होने देंगे खेल महोत्सव। खनन परियोजना के विरोध में यह ऐलान किया गया है। सर्वसम्मति से खनन परियोजना को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। खनन परियोजना के विरोध में कई प्रस्ताव पारित हुए हैं। और अब बात सीधे एसआईआर पर रार सियासी तकरार की। दरअसल राजस्थान में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सियासत गर्मा गई है।
कांग्रेस ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हुए खुद सघन प्रशिक्षण अभियान चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेताओं का यह दावा है कि वो एक भी वोट नहीं कटने देंगे, जबकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर पलटवार कर रही है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। एसआईआर पर सियासी तकरार, कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार। क्या है ऑपरेशन वोट शील्ड? राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी पारा भी हाई हो गया है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुटे हुए हैं। एक और जहां कांग्रेस इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए मिशन मोड में आ गई है, जबकि बीजेपी का इस मुद्दे पर कहना है कि अगर नागरिकता वैध है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन बाहरी लोग यहाँ के वोटर नहीं बन सकते। राजस्थान में एसआईआर जरूरी है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की निर्णायक लड़ाई बता रहा है। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य तंत्र के जरिए मतदाता सूची में फेरबदल की आशंका जताई है। साथ ही निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बिहार में लाखों वोट गायब होने का मामला लोकतंत्र के लिए चेतावनी है। अब राजस्थान में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। हर बूथ पर कांग्रेस की पैनी नजर रहेगी। इस एसआईआर की मॉनिटरिंग के लिए, निगरानी के लिए, इनकी बेईमानी पकड़ने के लिए आज ही हम लोग लगा रहे हैं। वो सब लोग जाकर के वहां बैठेंगे और बैठने के बाद में इस एसआईआर में धांधली इनको नहीं करने देंगे। और वो एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको कटना है। तो ये कब तक खैर मनाएंगे? पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और जिस दिन कराएंगे इनके पोत सामने आ जाएंगे। डोटासरा का आरोप है कि निर्वाचन आयोग के ट्रेनिंग की स्पीड धीमी रही, इसलिए पार्टी खुद सघन प्रशिक्षण अभियान चला रही है। कांग्रेस ऑपरेशन वोट शील्ड को मिशन मोड में संचालित करेगी। इस प्रक्रिया के तहत 52,000 बीएलए की तैनाती, हर विधानसभा में 200 पर्यवेक्षक, समांतर बूथ मॉनिटरिंग सिस्टम और वॉर रूम से तकनीकी और कानूनी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग का एजेंडा है हर बीएलए को नाम जोड़ने हटाने की प्रक्रिया सिखाना, जरूरी दस्तावेज और कानूनी अधिकार के बारे में बताना, त्रुटि चिन्हांकन और शिकायत तंत्र की जानकारी, साथ ही फील्ड सत्यापन और बूथ सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में बताना। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए खुद का समांतर जन निगरानी तंत्र सक्रिय करने की बात कही और इसे लोकतंत्र सुरक्षा अभियान का रूप दिया है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि एसआईआर जरूरी है। वोटर लिस्ट की प्रक्रिया एक तय पैमाने पर होती है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। किसी का आधार ही नहीं है जो हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ करके हिंदुस्तान में आ गया और यहाँ से फायदा उठा करके वापस लौट के अपने देश में चला जाएगा, वो यहाँ का शासक नहीं बन सकता, वो यहाँ का वोटर नहीं हो सकता, हम उसको अधिकार नहीं दे सकते। ये तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा ना। कहीं कोई आ गया है तो 2002 में उसके पिताजी का नाम होगा, पिताजी का नाम है तो वो सबूत ले आए, अपना जन्म प्रमाण पत्र लाए कि मैं उसका बेटा हूँ, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। फिलहाल प्रदेश की सियासत में एसआईआर के मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है, जिसमें पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजधानी जयपुर में फिर गंभीर सड़क लापरवाही देखने को मिली है। मंगलवार को बिरला मंदिर चौराहे के पास तख्ते शाही रोड पर पंजाब रोडवेज की बस ने पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक संपत राम की फॉर्च्यूनर कार को टक्कर मार दी। घटना के बाद बस चालक आगे बढ़ने लगा। ऐसे में सिमरत कौर खुद कार से उतरी और दौड़कर बस को रोका। उन्होंने न केवल बस को रुकवाया बल्कि ड्राइवर से चाबी भी ले ली। इस दौरान उन्होंने कई बार ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस को फोन किया, लेकिन करीब आधे घंटे तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। राजधानी जयपुर के अंदर हरमाड़ा का बड़ा हादसा अभी हुआ ही था कि उसके अगले ही दिन एक दूसरा बड़ा हादसा राजधानी जयपुर में पेश आ सकता था। बड़ी मुश्किल से
जो सवार है उन्होंने अपनी जान बचाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बस जो है कि पंजाब की है, उसने ये हाल इस गाड़ी का कर दिया और राजस्थान के वरिष्ठ IAS रहे खुद अशोक संपत राम इसके अंदर बैठे हुए थे। हमारे साथ में मौजूद हैं सिमरत कौर जी, क्या पूरा घटनाक्रम था, किस तरह से ये हुआ? मेरे हस्बैंड जो हैं श्री अशोक संपत राम जी, ये दुर्लभ जी में एडमिटेड थे पिछले 4 दिन से। आज उनको डिस्चार्ज किया। हम उनको लेके अपने घर जा रहे थे डिग्गी हाउस में। ये जो क्रॉसिंग है JLN के ऊपर, इसके ऊपर हमारी गाड़ी खड़ी थी। ग्रीन लाइट हुई। ग्रीन लाइट पे हम जब चलने लगे तो तख्त शाही रोड की तरफ से पहले तो 2 गाड़ियां निकली पंजाब रोडवेज की। रूल ब्रेक करते हुए लाल बत्ती उन्होंने क्रॉस करी, सिग्नल ब्रेक किया और निकली। चलिए, बड़ी खबर जयपुर से है, जहां हरमाड़ा सड़क हादसे के बाद लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। आरोपी कल्याण के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है, जिसे अस्पताल में इलाज पूरा होने पर पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो वहीं उसकी गाड़ी के पीछे लिखा था, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। वायरल हो रहा है ये जो वीडियो है जिससे गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था। वहीं अब जांच में ही पता चला है कि पहले 3 चालान काटे गए थे, बावजूद इसके वो सुधर नहीं रहा था। तीनों चालान ओवरलोडिंग के बनाए गए थे, जिसमें 17,000 रुपए का एक चालान अभी तक भरा भी नहीं गया था। ये भी आपको बता दें कि डंपर अलंकार कंस्ट्रक्शन कंपनी का 15 फरवरी 2023 को पंजीकृत है। और अभी भी 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बसों की हड़ताल बदस्तूर जारी है। राजस्थान में निजी बसों के पहिए थमने से यातायात व्यवस्था प्रभावित नजर आ रही है। बस संचालकों और नेताओं के बीच वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते यात्रियों की परेशानी अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। हड़ताल का असर, मुश्किल में सफर, बसों का चक्का जाम, हाल बेहाल। बस हड़ताल से यात्री परेशान। प्रदेश में प्राइवेट बसों की हड़ताल का आज चौथा दिन रहा। बस संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से आम जन परेशान है। यात्रियों को सफर करने के लिए मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। हजारों बसों का संचालन ठप पड़ा है, जबकि बस ऑपरेटरों का नेताओं और परिवहन विभाग से विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा। प्रदेश में लगातार हुई सड़क हादसों और उनके बाद परिवहन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से बस संचालकों में भारी आक्रोश है। फिलहाल सरकार और बस ऑपरेटर आमने सामने नजर आ रहे। अकेले कोटा में ही निजी बसों की हड़ताल के चलते करोड़ों रुपए का ट्रेवल्स कारोबार प्रभावित हुआ है। कई ट्रेवल्स एजेंसियों के ऑफिस पर सन्नाटा पसरा है। हड़ताल के चलते अब यात्री रोडवेज और ट्रेनों की ओर रुक कर रहे हैं। एक ओर जहां हड़ताल से कारोबार प्रभावित हो रहा, तो वहीं यात्रियों को भी मुश्किलें हो रही हैं। समय दिया जाए ताकि हम लोग को आपके 119 के मॉडिफिकेशन के हिसाब से हम लोग उसको अपडेट कर सके स्टैंडर्ड। जैसे कि आपकी जो इमरजेंसी एग्जिट है उसको हम लोग गैंगवे में निकालना है तो हम लोग गैंगवे में निकाल देंगे। पहले आपने कहा कि साइड में निकालो तो हमने साइड में निकाल दिया। बस मालिकों की मांग है कि उन्हें बसों को ठीक करने के लिए मोहलत दी जाए, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी तरह का समझौता नहीं होगा, कार्रवाई जारी रहेगी। कि ये जनहानि होना हमारे लिए बड़ा नुकसान ही नहीं, और इसको हम मानते हैं कि इसमें पूरी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री सब संवेदनशील है कि इस तरह की गाड़ियां हम नहीं चले। बस ऑपरेटर क्यों हड़ताल पे हैं? हम अगर जान किसी की जाए उसको रोकते हैं तो फिर ये हड़ताल पे बैठते हैं। क्या हम दोनों चीज़ स्वीकार करें? इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस तरह की गाड़ियां हम नहीं चलने देंगे जो लापरवाही से चल रही है, जो नॉर्म्स के हिसाब से। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर की रात 12 बजे से स्लीपर बसों समेत करीब 8,000 निजी बसों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया है, जिसके बाद ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने इसके समर्थन का ऐलान किया। फिलहाल निजी बसों की हड़ताल से आमजन परेशान है और ये मामला कितना लंबा खिंचेगा, इसकी स्थिति कुछ साफ होती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
एम्स अस्पताल में लापरवाही से मरीज की जान जाने के बाद अब महात्मा गांधी अस्पताल में भी वैसी ही लापरवाही दोहराई गई। यहां एक राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी को अस्पताल कर्मचारियों ने गलत रक्त यानी कि खून चढ़ा दिया। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। जोधपुर के एमजीएच में भारी लापरवाही, नेशनल खिलाड़ी को चढ़ाया गलत रक्त। मना करने के बाद भी कर्मचारियों ने की अनदेखी। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की बड़ी लापरवाही के चलते एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की जान जोखिम में आ गई। जिस खून को कॉटेज नंबर 6 में भर्ती एक महिला को चढ़ाया जाना था, उसे कॉटेज नंबर 4 में भर्ती बास्केटबॉल खिलाड़ी हर्षवर्धन को चढ़ा दिया गया। लापरवाही का आलम देखिए। हर्षवर्धन ने अस्पताल कर्मचारियों को ये कहते हुए अलर्ट भी किया था कि उसका खून ए पॉजिटिव है, जबकि लाया गया खून बी पॉजिटिव था। जब वो लाए थे उस टाइम मैंने बोला था, जब देखा था मैंने कि ये बी पॉजिटिव है और मेरा ए पॉजिटिव था। मैंने उनको बोला था कि मेरा ये पॉजिटिव है, उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया और चढ़ा दिया। हाँ, बाद में थोड़ी देर बाद आए, एंटीबायोटिक लग रही थी उस टाइम, फिर बाद में आके लगा दिया। मैंने 2 बार बोला था उनको, एक बार लाए थे जब डॉक्टर पहले बोलता है ना कि आपको ब्लड लगेगा ये सब, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद आए, उन्होंने लगाने के बाद वो हटाया, तो मैंने बोला अभी तो लगाया, हटा कैसे? फिर बोले कि डॉक्टर ने बोला होल्ड करने के लिए, तो फिर थोड़ी देर फिर पापा वगैरह आए। फिर कितना खून चढ़ गया, फिर रोका गया? चढ़ा इतना तो पता नहीं है, बट 2-3 मिनट चढ़ा था। दरअसल खेलते वक्त हर्षवर्धन चोटिल हुआ, जिससे उसके लिगामेंट खराब हो गए, जिसके बाद जयपुर में ऑपरेशन के बाद उन्हें बदला गया। ऑपरेशन के बाद उसे जोधपुर लाया गया, लेकिन संक्रमण फैलने के बाद उसे वापस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल के कोटेज 4 में